हाय एवरीवन। अब बात करने वाले हैं लारावेल के अंदर ब्लेड टेम्पलेट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ब्लेड टेम्पलेट ये होती क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसके एक्सप्रेशन को समझेंगे और बात करेंगे कि ब्लेड टेम्पलेट के साथ में वेरिएबल्स कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, फंक्शंस कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, इफ एल्स कंडीशन कैसे बना सकते हैं, फॉर लूप, फॉर ईच लूप ये कैसे यूज कर सकते हैं और लास्ट में ब्लेड टेम्पलेट के लिए कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी प्लेलिस्ट है लारावेल 11 के लिए। इसके अंदर आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इंटरव्यू क्वेश्चंस, एग्जांपल्स वगैरह हर एक टॉपिक देखने को मिलेगा। 10 पार्ट्स आ चुके हैं और भी बहुत सारे पार्ट आएंगे और ये प्लेलिस्ट डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी जॉब के अंदर, लारावेल की जॉब के अंदर, लारावेल के प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज के अंदर। पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ब्लेड टेम्पलेट ये होती क्या है। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं, बाद में उसको भी एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा मैं आपको। देखो, ब्लेड टेम्पलेट एक टेम्पलेट इंजन होता है पीएचपी के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। और आई एम वेरी श्योर आपके पास यहाँ पे दो क्वेश्चन आने वाले हैं। पहली चीज कि ब्लेड टेम्पलेट तो अभी तक अच्छे से समझ में नहीं आया और आपने एक नई चीज बता दी, विच इज टेम्पलेटिंग इंजन। ये टेम्पलेटिंग इंजन क्या होता है ये बताओ। सेकंड चीज, पीएचपी के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए ब्लेड टेम्पलेट क्यों चाहिए, ये डायरेक्टली क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो पा रहा। जब हम लोग नॉर्मली XAMPP वगैरह इंस्टॉल करते हैं तब तो कोई ब्लेड टेम्पलेट नहीं होती, तब तो डायरेक्टली चल जाता है ये, तो अब क्यों चाहिए। दोनों चीजें बताता हूं। सबसे पहले टेम्पलेटिंग इंजन क्या होता है। देखो, टेम्पलेटिंग इंजन एक मॉड्यूल होता है या फिर आप कह सकते हो कि टूल होता है कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। टेम्पलेट इंजन कोई जरूरी नहीं है कि बस पीएचपी के लिए ही यूज होता है। ऑलमोस्ट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए टेम्पलेट इंजन बनाया जा सकता है। जैसे कि एक्सप्रेस जेएस है, ईजेएस होती है ना, उसके अंदर वो एक टेम्पलेट इंजन होता है जावास्क्रिप्ट के लिए। इसी तरीके से ब्लेड टेम्पलेट इंजन होता है पीएचपी के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो क्या होता है, टेम्पलेट इंजन एक सिंपली टूल या फिर मॉड्यूल होता है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसी तरीके से ब्लेड टेम्पलेट एक मॉड्यूल या फिर एक टूल है आपके पीएचपी के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर स्टिल नहीं समझ में आई मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना। सेकंड क्वेश्चन कि हम लोग ब्लेड टेम्पलेट या फिर ये टेम्पलेटिंग इंजन का यूज क्यों कर रहे हैं पीएचपी कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं हो सकता क्या, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ब्लेड टेम्पलेट के कुछ फायदे होते हैं। पहली चीज, ये थोड़ा फास्टर होता है नॉर्मल पीएचपी कोड से एग्जीक्यूशन से। क्यों, जब भी आप लोग लारावेल के अंदर कुछ कोड लिखते हो ना व्यू वाली फाइल के अंदर, तो उसको कैशे के अंदर मेंटेन कर लेता है ये, उससे एग्जीक्यूशन थोड़ी फास्ट हो जाती है। जैसे ही उस कोड को आप चेंज करते हो तो कैशे, पुराने वाली कैशे रिमूव होकर न्यू कैशे बन जाती है। इस तरीके से मैनेज होता है, राइट। सो थोड़ा सा फास्ट होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल पीएचपी वाले कोड की एग्जीक्यूशन से। सेकंड चीज, इसका एक्सप्रेशन बहुत सिंपल होता है, इसको यूज करना बहुत सिंपल होता है। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा और देन साथ में ये भी दिखाऊंगा कि पीएचपी का कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है। आप बोलो कि नहीं यार, जो ब्लेड टेम्पलेट है ना, इसको यूज करना काफी ईजी है। ठीक है जी, हाँ। अब आप ये बोल सकते हो तो क्या हम लोग पीएचपी के टैग यूज नहीं कर सकते ब्लेड टेम्पलेट के साथ में। बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने कोई ब्लेड टेम्पलेट की फाइल बनाई है उसके अंदर पीएचपी कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट लारावेल के अंदर अगर एक्सटेंशन .blade.php नहीं है तो आप उसके अंदर ब्लेड टेम्पलेट का यूज नहीं कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं अभी जब कोड करके दिखाऊंगा तो। ऑलराइट, अब हम लोग कोड के ऊपर चलते हैं। और कोड के ऊपर चलने से पहले मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। एक लास्ट वाले पार्ट के अंदर ही हम लोगों ने यूजर होम करके एक URL बनाया था और यहाँ पे हमें होम पेज भी बना रखा है, राइट। मैं आपको दोनों यहाँ से, ये तो है हमारा web.php जिसके अंदर हम लोगों ने राउट बना रखा है। तीनों फाइल खोल लेता हूँ। देन है हमारी home.blade.php, इसके अंदर हम लोगों ने ये वाला कोड लिखा हुआ है और साथ में मैं कंट्रोलर भी खोल लेता हूँ। ये सारी चीजें लास्ट वाले पार्ट के अंदर बनाई थी। आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर, या फिर आई होप आपने देखा भी होगा इससे पहले वाला पार्ट। ऑलराइट, सो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक वेरिएबल लेता हूं। मैंने वेरिएबल का नाम लिखा जैसे कि नेम, और इसको मैंने नाम दे दिया अभी के लिए अनिल, इस तरीके से दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं चाहता हूं कि व्यू के अंदर दिखे, इसके अंदर व्यू के अंदर पास हो। तो इस डाटा को कैसे पास करूंगा, बहुत सिंपल है। यहाँ पे एक एरे बनाऊंगा, इसके अंदर सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम और यहाँ पे $नेम, इस तरीके से कर दूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे यूजर लिखूंगा तो आपको यहाँ पे यूजर यूज करना है। मैं यहाँ पे H1 टैग बना देता हूँ एक, तो यहाँ पे आपको लिखना है यूजर, $यूजर। और अगर मैं यहाँ पे जैसे कि नेम लिखता हूं तो आपको यहाँ पे लिखना है $नेम। ठीक है, सो जो भी आप इसकी की बनाओगे वो एज अ वेरिएबल दिखेगा आपकी टेम्पलेट इंजन के अंदर। ये आपको चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, सो अब अगर मैंने यहाँ पे डाटा पास कर दिया और यहाँ पे मैंने ये $नेम प्रिंट करवा दिया तो क्या मुझे ये दिखेगा, यहाँ पे डेफिनेटली दिखेगा। यहाँ पे क्या दिख गया आपको, अनिल। इस तरीके से आपका ये चीज आ गई। अब देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो ये डबल कर्ली ब्रेसेस दिख रही है ना, ये होती है हमारी ब्लेड टेम्पलेट की एक्सप्रेशन। अब मान लो मुझे यहाँ पे
एक PHP का कोड लिखना था, तो मैं सिंपली यहाँ पे कैसे लिखता हूँ उसको, इतना मुझे कुछ लिखना पड़ता। सबसे पहले मैं PHP के टैग्स बनाता इस तरीके से, और देन करता यहाँ पे एको, और फिर मैं यहाँ पे करता डॉलर नेम, और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो मुझे अब अनिल भी दिख रहा है, राइट। बट देखो थोड़ा मुश्किल नहीं है कि इतना सारा कोड लिख रहे हैं और यहाँ पे क्या करना है, बस जस्ट करली ब्रेसेस को, डबल करली ब्रेसेस को स्टार्ट करो और एंड कर दो, राइट। तो इसी वजह से हम लोग एक्सप्रेशन यूज करते हैं, और ये जो ऊपर वाला कोड है थोड़ा सा फास्टर भी रहता है। इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट करके छोड़ देता हूँ। कमेंट आउट क्या करता हूँ, इसको मैं रिमूव ही कर देता हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से हो गया। आप बोलोगे कि ठीक है, एक चीज हम लोगों ने कर ली, वेरिएबल को डिस्प्ले करवा के देख लिया। अब फंक्शंस वगैरह को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वो भी करके दिखाता हूं मैं आपको। एक PHP के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन होता है रैंड करके, जो कि रैंडम वैल्यूज को जनरेट करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे H1 करता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पे करूंगा डबल करली ब्रेसेस, और यहाँ पे लिखता हूँ रैंड। इस तरीके से फंक्शन, ये PHP का बाय डिफॉल्ट फंक्शन होता है। और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, एंड देखो यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू जनरेट करके देता है जितनी बार भी मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, इस तरीके से, ठीक है। और इस फंक्शन को बोलते हैं हम लोग रैंड। अब कुछ और मत समझ लेना इसको, ऑलराइट। हाँ, कुछ और मत समझ लेना। सो ठीक है, दो चीजें देख ली। अब चीज आती है हमारी कि मान लो हमारे पास कुछ एरे वगैरह है, उसको कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, इफ एल्स कंडीशंस वगैरह कैसे लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक एरे भी पास करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या करा, डॉलर यूजर्स नाम से एक एरे बनाया, और इस एरे के अंदर मैं सिंपली क्या करता हूँ, कुछ नाम रखता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा अनिल रख दिया, उसके बाद में मैं यहाँ पे सिंपली करता हूँ लेट्स से सैम रख देता हूँ, देन उसके बाद में मैं यहाँ पे सिंपली करता हूँ पीटर। 3 नाम रख दिए मैंने, 3 नाम काफी है बेसिकली, ठीक है। और इसको पास करना है इसी एरे के अंदर। एक और बना दो यहाँ पे यूजर्स करके एक की बना दी, और उसके अंदर मैंने यूजर्स वाले एरे को एसोसिएट कर दिया। अब कोई एरर नहीं आएगी इसके अंदर, परफेक्टली चल रहा होगा, ठीक है। और जो ये वाला है रैंड वाला है, इसको मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर दे रहा हूँ एक बार के लिए, ठीक है, ताकि हमें ज्यादा वो प्रॉब्लम ना हो। सो अब ये एरे है। अगर मैं एरे को यहाँ पे डायरेक्टली डिस्प्ले करवाने की कोशिश करता हूँ तो एरे दिखता नहीं है, क्योंकि वो बोला कि आप लोग एरे को डायरेक्टली नहीं दिखा सकते, इसको स्ट्रिंगिफाई करो, या तो स्ट्रिंग के अंदर चेंज करो, या फिर कोई एक एक करके एलिमेंट दिखाओ, राइट। बट स्टिल मैं आपको ये वाला एरर भी दिखाना चाहूंगा। जब आप लोग इस तरीके से लिखोगे, यहाँ पे आते हो, तो इसने एक एरर दे दिया। ये कह रहा है कि स्ट्रिंग मस्ट बी टाइप ऑफ स्ट्रिंग एरे गिवन, कि भाई इसके अंदर आपने एरे दे दिया। सो अगर मैं इसके फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करवाना चाहूंगा तो 0 लिख दूंगा, अब ये प्रिंट हो जाएगा, फर्स्ट नाम आ गया। 0 से स्टार्ट होता है तो 1 दूंगा तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट आ जाएगा सैम, और 2 दूंगा तो इससे नेक्स्ट वाला एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है, पीटर। परफेक्ट। अब ये चीज हो गई। अब मान लो आप चाहते हो कि इसके साथ आप लोग इफ एल्स कंडीशन यूज करना चाहते हो, ठीक है, तो वो भी करके देखते हैं। इसको एक बार के लिए मैं फिर से चाहूँ तो कमेंट आउट कर सकते हो। ये कोड मैं यहाँ पे रखूंगा बिकॉज मैं ये वाला कोड डालता हूँ गिटहब के ऊपर, वहां से आप लोग भी कोड को देख सकते हो। सिंपली अगर आपको इफ एल्स लगाने तो @ लगाओ यहाँ पे। @ लगाने के बाद में यहाँ पे सिंपली करोगे इफ, एंड देन इसके अंदर एक्सप्रेशन डॉलर नेम। ये जो डॉलर नेम है, अगर ये इक्वल टू है अनिल के इक्वल टू है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि एक H2 टैग ले लो और यहाँ पे कर दो दिस इज अनिल, ठीक है। जस्ट मैं आपको एक्सप्रेशन दिखा रहा हूँ, इससे बेटर तरीके से भी कर सकते हो। जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इफ एल्स कैसे काम करती है। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या कर सकते हैं, एल्स इफ भी कर लेते हैं, एल्स, एंड देन करेंगे हम लोग यहाँ पे इफ, और यहाँ पे करेंगे डॉलर नेम इक्वल टू सैम, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया सैम, और अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सिंपली फिर से H2 और यहाँ पे कर देता हूँ दिस इज सैम, ठीक है। अब थर्ड, अगर सैम भी नहीं है, अनिल भी नहीं है, कुछ और लिखा हुआ है, तो आप लोग सिंपली यहाँ पे कर सकते हो एल्स, और यहाँ पे आप लोग कर सकते हो H2 फिर से, और यहाँ पे कर देते हो अदर यूजर, इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में क्या लगा दोगे यहाँ पे @ एंड इफ। अब इसको चेक करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, अदर यूजर। अदर यूजर क्यों आया, आप बोलोगे यहाँ पे तो अनिल ही था, बिकॉज यहाँ पे अनिल का जो लेटर है वो कैपिटल था। यहाँ पे मैं स्मॉल लेटर करूंगा, देन यहाँ पे मैच होगा दिस इज अनिल, एंड देन अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा सैम तो ये होगा दिस इज सैम, और अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा पीटर तो यहाँ पे बोलेगा अदर यूजर, ठीक है। इस तरीके से नीचे हो गया। ओके, सो मैं यहाँ पे अनिल ही कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट। ओके, अब नेक्स्ट चीज क्या बचती है, मान लो आपको लूप्स यूज करने हैं। जो एरे था हमारा ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर लूप यूज करना है, तो आप कैसे करोगे। एक डिव ले लेते हैं नीचे अलग से, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लगाता हूँ @4। जैसे मैंने यहाँ पे @4 लगाया, यहाँ पे लगाऊंगा $i = 0। जैसे नॉर्मल PHP के अंदर लगता है ना, यहाँ पे डॉलर नहीं लगा, $i = 0,
एंड देन उसके बाद में यहाँ पे करेंगे डॉलर आई लेस देन लेट से 10 कर देता हूँ मैं एक बार के लिए, ठीक है। एंड देन यहाँ पे करेंगे डॉलर आई प्लस प्लस, ये हो गया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ भी H3 या फिर H2 टैग जो भी ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे H3 को हम लोग क्लोज कर सकते हैं इस तरीके से। और देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे @and4, ये कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कर देता हूँ डबल करली ब्रेसेस के अंदर डॉलर आई। अब यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पे हमारा लूप है वो 9 तक चल गया, बिकॉज लेस देन का रखा था। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू कर दूंगा तो यहाँ पे 10 तक भी चलेगा, यहाँ पे 10 तक चल गया, ठीक है। अब ये हमारा एक लूप हो गया। अब मान लो आप फॉर ईच लूप चलाना चाहते हो, और फॉर ईच लूप ना हम लोग इस एरे के ऊपर चला लेते हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया, ठीक है, ये सही रहेगा। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली एक और डिव ले लेता हूँ, यहाँ पे इसके ऊपर ले लूंगा ताकि हमें दिखे डायरेक्टली। एंड सिंपली क्या कर सकते हैं, @for each ये लगाया, और यहाँ पे लिखेंगे डॉलर यूजर्स एज डॉलर यूजर, ठीक है। एंड देन इसके अंदर हम लोग H5 या फिर जो भी आप लेना चाहो वो लिख सकते हो, और सिंपली यहाँ पे लिखोगे डबल करली ब्रेसेस के अंदर डॉलर यूजर, ठीक है। और लास्ट में क्या करोगे, बंद कर दोगे यहाँ पे and for each, ये आ गया। और अब इसको यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे तो यहाँ पे देखो तीनों के तीनों यूजर हमारे प्रिंट हो चुके हैं। सो सब कुछ देख लिया, फंक्शंस को एग्जीक्यूट करवा के, इफ एल्स कंडीशन, फॉर लूप, फॉर ईच लूप, ये इंटरव्यू क्वेश्चंस। अच्छा एक चीज हो रहा है, जैसे मैं आपको बता रहा था इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर, मान लो कि मेरे पास यहाँ पे मैंने इसकी जो एक्सटेंशन है ना वो ये हटा दी, ठीक है, और ये जो सारा कोड है मैंने एक बार के लिए हटा दिया यहाँ से भी। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे होम पेज तो दिख रहा है, ये प्रॉपरली काम कर रहा है, मैंने इसकी ब्लेड एक्सटेंशन हटा दी। अब मैं यहाँ पे आके डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा तो देखो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, जितना जैसा कोड था वैसा का वैसा दिख रहा है जो लिखा हुआ था, बिकॉज इसकी एक्सटेंशन .blade.php नहीं है। सो आप लोग जब भी कोई ब्लेड एक्सप्रेशन यूज करोगे तो उसकी एक्सटेंशन क्या होनी चाहिए, .blade.php, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आके इसको करूंगा तो प्रॉपरली काम कर रही होगी। ऑलराइट, आई होप आपको चीजें समझ में आई। ब्लेड टेम्पलेट होती क्या है ये पूछा जा सकता है, फॉर ईच लूप, फॉर लूप कैसे बनाए जा सकते हैं ये पूछा जा सकता है। आई होप आपको काफी हेल्प मिली होगी। इसमें कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एंड ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक्स गाइस।